हरिओम। पंचमोऽध्यायः। भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसकी अग्निदेव के साथ बातचीत। शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों के आदिवंश भी बताए गए हैं, जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगुवंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूं, अतः आप इसी से संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, भृगुनंदन, वैशंपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है, वह सब मुझे ज्ञात है। मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था, वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुदगणों से पूजित है। महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूं। यह परिचय अद्भुत एवं युक्ति युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वार के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, मैं पूछता हूं कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंश शिरोमणे, पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्मपत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुतबुत खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए न्योता दिया। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था। इस पर एक टिप्पणी है। बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी। उसके रोदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छुपा हुआ था। उसने मन ही मन वरण कर लिया, यह मेरी पत्नी है। बात केवल इतनी ही थी। इसका अभिप्राय यह है कि हंसी खेल में भी या डांटने डपटने के लिए भी बालकों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं रखना चाहिए। अब आगे। किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने ही में राक्षस ने देखा, अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूं, बताओ यह किसकी पत्नी है?
पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूं। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्रश्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी या भृगु की ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझे सच्ची बात कहो। उग्रश्रवाजी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुमने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधिपूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूं। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में पुलोमा अग्नि संवाद विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ।